हेलो एवरीवन, दिस इज अखिल भूषण। वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ पैसा। मैं आप लोगों का ध्यान एक स्कीम पे लेके जाना चाहता हूं विच इज बीइंग डिस्कस अराउंड द वर्ल्ड। स्कीम का नाम बताने से पहले उसका एक काम बता देता हूं। इस स्कीम में यू डोंट हैव टू वर्क, कुछ नहीं करना है, फिर भी पैसा आएगा आपके बैंक अकाउंट में। द स्कीम इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसका सिंपल डेफिनेशन है गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ फिक्स अमाउंट टू एवरीवन। सरकार सबको एक बेसिक अमाउंट देगी। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर फिक्स्ड मनी। मान लीजिए सरकार ने ये डिसाइड किया है कि वो सबको 3000 रुपीज देगी, तो फिक्स मनी हम लोग का क्या हो गया? 3000 रुपीज कैश पेमेंट। नाउ दिस 3000 रुपीज वोंट बी कमिंग इन अ फॉर्म ऑफ सब्सिडरी or voucher. This will come directly in cash payment, directly in our bank account. Fixed interval, मान लीजिए कि फर्स्ट मंथ आप लोगों को 3000 रुपीज मिला है, फिर 2 से 3 महीना आपको नहीं मिला, एंड देन चौथे महीने पे आपको फिर से 3000 रुपीज मिल रहा है। ऐसा नहीं होगा। फिक्स इंटरवल मतलब आपको रेगुलर एवरी मंथ यू विल बी गेटिंग 3000 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट। अनकंडीशनल। नाउ अनकंडीशनल मीन्स कि आप अमीर हो या गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सबको पैसा मिलेगा। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक परिवार है जिसमें 4 लोग हैं। नाउ 4 लोग में पापा हो गए, मम्मी हो गई, आप एंड आपकी बहन। तो जो पैसा आएगा 3000 रुपीज, जो पैसा आएगा वो पापा का पैसा पापा के अकाउंट में जाएगा, मम्मी का पैसा मम्मी के अकाउंट में जाएगा, आपका पैसा आपके अकाउंट में जाएगा, आपकी बहन का पैसा आपकी बहन के अकाउंट में जाएगा। हालांकि ये अलग बात है कि इंडिया में बच्चों का सारा पैसा पेरेंट्स ले लेते हैं, दैट्स टोटली डिफरेंट टॉपिक। बट यूनिवर्सल बेसिक इनकम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल रहेगा। नाउ इट विल बी इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, कलर, लैंग्वेज एंड इकोनॉमिक स्टेटस। सिर्फ एक कंडीशन है, दैट यू शुड बी द सिटीजन ऑफ दैट रेस्पेक्टिव कंट्री जिन्होंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम अपने कंट्री में लागू किया है। नाउ बेसिक इनकम अर्थ नेटवर्क, बिनिन, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूनिवर्सल बेसिक इनकम को डिफाइन किया है। अ बेसिक इनकम इज अ पीरियोडिक कैश पेमेंट अनकंडीशनली डिलीवर्ड टू ऑल ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस विदाउट मीन टेस्ट और वर्क रिक्वायरमेंट। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में सोचने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर पैसा हम लोग को फ्री में मिलेगा तो क्या हम लेजी नहीं हो जाएंगे? वोंट वी डू एनीथिंग? मतलब पैसा तो फ्री में आ ही रहा है, तो फिर क्यों कोई काम करेगा? ऐसा नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन एंड यूनिसेफ। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर 2011 में एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का पायलट प्रोजेक्ट हुआ था। ये पायलट प्रोजेक्ट ये लोग ने मध्य प्रदेश में किया था। मध्य प्रदेश का एक गांव सेलेक्ट कर लिया था जिसमें 1000 परिवार थे। उन 1000 परिवार में जितने भी लोग 18 प्लस थे उन लोग को 200 रुपए दिया गया, और जितने लोग 18 बिलो थे उन लोग को 100 रुपीज दिया गया। इसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट वॉज टोटली ऑप्टिमिस्टिक, फुल पॉजिटिव इंपैक्ट था। मैक्सिमम जो अमाउंट लोगों को आया वो लोगों ने हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड पे खर्च किया। दे वॉन्टेड टू इंप्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज ने कर चुका है, एंड हर जगह ये लोग को एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही आया है। नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस ड्यूरिंग अ पैंडेमिक? एक पैंडेमिक के टाइम पे इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? दी हिंदू का 1 जून 2020 को एक आर्टिकल आया था, इट्स टाइम फॉर अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम इन इंडिया। ये पूरे आर्टिकल में पॉवर्टी के बारे में बोला गया था, पॉवर्टी को यूनिवर्सल बेसिक इनकम के साथ कनेक्ट कर रहे थे। देन अगेन 12 जून को नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक बयान आया जिसमें वो लोग ने कहा है कि गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम। एक पैंडेमिक के टाइम पे व्हाई आर वी थिंकिंग अबाउट यूनिवर्सल बेसिक इनकम? इवन इंडियन एक्सप्रेस में जून 15 को आया था कि व्हाट इज द यूनिवर्सल बेसिक इनकम, एंड मद्रास कोरियन ने तो बोल दिया है कि मोदी शुड क्लेम हिज प्लेस इन हिस्ट्री बाय इंप्लीमेंटिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम। राइट नाउ इन पैंडेमिक, जहां लोगों को हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, व्हाई आर वी कंसिडरिंग अबाउट द इनकम? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन इनकम एंड द कोरोना वायरस? द बिगेस्ट रीजन जो हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम को अभी इंप्लीमेंट करने का सोच रहे हैं वो है कोरोना वायरस। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड राइट नाउ, या फिर जो भी एम्प्लॉयड भी हैं उनका इनकम उनके पास नहीं आ रहा है, जिसके वजह से जो प्रॉपर खर्चा होता है घर का वो नहीं हो पा रहा है। अगर इस टाइम पे यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता तो जो भी लोग घर में बैठे हैं, जो अभी जिन जिन का इनकम अभी नहीं आ रहा है,
वो लोग एटलीस्ट घर का जो बेसिक खर्चा है वो निकाल पाते हैं। नाउ कोरोना वायरस से पहले भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात हो रहा था, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। Why automation? As everyone knows that technology is developing and machines are substituting the human workforce. For example, टेस्ला का जो सेल्फ ड्राइव कार है, ठीक है, ये धीरे धीरे वर्ल्ड में उतरेगा, रोड्स पे उतरेगा, एंड ड्राइवर्स विल बिकम अनएम्प्लॉयड, जॉबलेस हो जाएंगे। देन मैकडोनल्ड्स, यहाँ पे ये देखिए सेल्फ ऑर्डर मशीन आ चुके हैं, तो जो भी लोग अभी आपका ऑर्डर्स लेते थे वो लोग भी धीरे धीरे जॉबलेस हो जाएंगे। एयरपोर्ट पे सेल्फ चेकिंग आ गया है, यहाँ पे भी लोग जॉबलेस हो जाएंगे। ये जितने एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं ये नॉट सिर्फ इन पे ही नहीं है, ये बहुत सारी जगह पे लागू हो रहा है। हिंदू का जो आर्टिकल मैंने आपको पहले दिखाया था उसमें एक और एग्जांपल दिया गया था कि सिलिकॉन वैली विच हैज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 4 ट्रिलियन हैज जस्ट एम्प्लॉयड 1.2 मिलियन पीपल। धीरे धीरे लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं, तो ये जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं इन लोगों का खर्चा कैसे चलेगा? तो अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता तो ये लोगों का खर्चा आराम से होता। इवन गवर्नमेंट वर टॉकिंग अबाउट दिस, द गवर्नमेंट वाज टॉकिंग अबाउट दिस यूनिवर्सल बेसिक इनकम, बट इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। बट राइट नाउ ड्यू टू कोरोना वायरस इस पे अब ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इन 1938 ओके ना, इंडिया यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में 1938 से बात हो रही है। फिर 1964 में भी बात हुआ था। 2011 एंड 12 में देखिए मध्य प्रदेश में, जो मैंने आप लोगों को पहले एग्जांपल बताया था वही एग्जांपल यहाँ पे भी है कि 2011 एंड 12 में 2 पायलट प्रोजेक्ट्स हुए थे मध्य प्रदेश में। 2016 एंड 17 में इकोनॉमिक सर्वे में ये बात उठी थी कि 75% ऑफ पॉपुलेशन को यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंदर ले लेना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर 9 है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। बट उस टाइम पे सरकार ने इस पे ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया ड्यू टू दी एक्सपेंस इन्वॉल्व इन दिस। फॉर एग्जाम्पल हमने 3000 रुपीज पहले सोच के रखा था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलेगा। ओके, 3000 रुपीज इंटू द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री रिजल्ट टू दिस मच अमाउंट, और ये ईच मंथ का है, हर महीने इतना लगेगा। इसलिए 16-17 में गवर्नमेंट ने ये अमाउंट देखा, एक्सपेंस देखा, एंड इस पे हमने ज्यादा बात नहीं किया। 2018 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज आल्सो प्रपोज समथिंग सिमिलर टू अस। ये प्रपोज किया था क्वासी बेसिक इनकम। ये भी सेम चीज है कि 75% एंड बिलो पॉपुलेशन को यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंदर ले लेना चाहिए। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि ये पैसा आएगा कहां से? इतना ह्यूज अमाउंट जो आपने देखा है, एंड 16-17 में गवर्नमेंट भी उस पर ज्यादा एक्ट नहीं की जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज अमाउंट। तो इतना अमाउंट हर महीना कहां से जनरेट होगा? ये कुछ 4 टॉपिक्स हैं, 4 सब्जेक्ट हैं जहां से पैसे हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, टोटल 950 है। सोच लीजिए आपको सिर्फ 4 या 5 मैक्सिमम पता होगा, पर टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम 950 है। ध्यान दीजिए, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व कर दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। नाउ ये जो 950 स्कीम्स है ये टोटल 5% ऑफ जीडीपी यूज कर रहा है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स को एंड सब्सिडीज को हम हटा दें, पूरा ही बंद कर दें, एंड इसका जो पैसा है वो हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम में इन्वॉल्व करें तो बात बन सकती है। थर्ड पॉइंट है डिफेंस बजट को डिक्रीज करना। बट इस पे राइट नाउ जो हम लोग का कंट्री का सिचुएशन है विद चाइना एंड पाकिस्तान, इस पे कुछ भी कमेंट करना इज नॉट गुड, एज वेल एज इसको डिक्रीज करना भी सही नहीं रहेगा। फोर्थ पॉइंट है टैक्स ऑन ऑटोमेशन। नाउ इन फ्यूचर मान लीजिए कोई भी कंपनी अगर मैन पावर कम यूज कर रही है तो उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। जो टैक्स मनी आएगा उसको हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम के फंड में डाल सकते हैं, एंड देन यूनिवर्सल इनकम जो भी है वो सस्टेन कर पाएगा। नाउ व्हाट डू यू थिंक, यूनिवर्सल बेसिक इनकम देश में आना चाहिए या नहीं? डू कमेंट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आना चाहिए तो डू इट शुड बी लाइक रेगुलरली इंप्लीमेंटेड, और इट शुड ओनली बी ड्यूरिंग पैंडेमिक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो डू गिव अ थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू एंड जय हिंद।